पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश की। उस वजह से इन्होंने मुझे पागल करार दे दिया। पे अपने कपड़ों की फिटिंग करेंगी तो अच्छी लगेंगी, इस तरह नहीं, मैं नहीं रख सकता। तो जो सैलरी मिलती है ना पीछे से हमें, वो सैलरी सीओ काटता है। जो रकम हाथ में ये हमें ला के देते हैं ना, उसमें से भी सुपरवाइजर को भी महाना जगह टैक्स देना पड़ता। अगर हम जगह टैक्स नहीं देते हमें जलालतें की जाती हैं। सुपरवाइजर गंदी गंदी माओ बहनों की गालियां निकाल। मैं भी कमाने निकली, मेरी इज्जत है कुछ, मैं आग ना लगाऊं तो क्या करूं। बाकी भी लड़की है जिनके साथ ये सब कुछ होता है, वो आवाज नहीं उठाती, भला क्यों डरती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SN न्यूज़। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आयशा। मैं इस टाइम मौजूद हूं शादबाग बबलू चौक में आमिर रोड पर। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं सबा, और सबा करती हैं मेट्रो स्टेशन पर काम। और मेट्रो स्टेशन में इसके साथ ज़ाती का निशाना इसको बनाया गया है, इसके साथ ज़ाती करने की कोशिश की गई है। ये बहुत मजबूर है, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया है। ये इस टाइम मेरे पास बैठी हैं और रो कर अपना बयान कर रही हैं कि जी इनको एक ज़ाती का निशाना भी बनाया गया है। इनको कहा जाता रहा है कि जी अपने कपड़े उतारो, अपने मतलब कि हर चीज़, मेरे पास अल्फाज हैं, बाकी इनसे पूछते हैं कि आखिर ज़ाती का निशाना किस तरह इनको बनाया गया है। सब आप मुझे अब बताओ कि क्या हुआ था, उन लोगों ने किस तरह आपके साथ बिहेव किया, किस तरह का सलूक किया। मैं मेट्रो स्टेशन MCMC कंपनी में काम करती रही 2 साल 2 महीने हो गए, ठीक है। इन्होंने मुझे अब आके पागल करार दे दिया कि ये पागल मैं इस वजह से कि जी मैंने जो उस पे पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश की, उस वजह से इन्होंने मुझे पागल करार दे दिया। इनके जलालतों की वजह से कभी मुझे कहते हैं अपने कपड़ों की फ़िटिंग करे। जो स्टेशन न्यू बना है यहाँ पे अपने कपड़ों की फ़िटिंग करेंगी तो अच्छी लगेंगी, इस तरह नहीं, मैं नहीं रख सकता। तो आप स्टेशन में करती क्या थी, मतलब कि किस तरह का काम। सफाई का काम करते, सफाई करते रहे। जहाँ पे इन्होंने कहा वहाँ पे हम लोग काम करते रहे। मरियम नवाज आई तो भी इन्होंने हमसे पूरा दिन किस तरह की करवाती थी। स्टेशन की पूरी सफाई करते रहे हैं, लेडीज़ से लेके जेंट्स का हम सब करते रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो सैलरी मिलती है ना पीछे से हमें, वो सैलरी सीओ काटता है कुछ जुर्माने डाल के। कोई रैपर गिर जाता है, अगर आवाम ऐसे है कि जहाँ पे नहीं भी नज़र आता ना वहाँ पे नुकरों में डाल जाती है। वहाँ पे PMA वाला कोई आ गया, उसने पिक ले ली, 5,000 रुपया सैलरी से गया। अगर नहीं है तो ज़ेडो खुद काट लेते हैं, PMA वाला कटवाता है, फिर आगे से CO काटता है, CO के बाद आके ज़ेडो काटता है, ज़ेडो के बाद फिर जो रकम हाथ में ये हमें ला के देते हैं ना ज़ेडो साहब, उसमें से भी सुपरवाइज़र को भी महाना जगह टैक्स देना पड़ता है। टोटल कितनी अमाउंट है। टोटल 32,000 रुपया सैलरी है। 32 में से हमें कभी 16, कभी 17, कभी 15, कभी 27, कभी 23 इस तरह मिलती है। पूरी सैलरी कभी नहीं किया जाता है, तंग किया जाता है। अगर हम जगह टैक्स नहीं देते हमें जलालतें की जाती हैं। नमाज़ पढ़ने की यहाँ पे इजाज़त नहीं है, नमाज़ पढ़ना अलाउ नहीं है। ये कहते हैं जी यहाँ पे नमाज़ें पढ़ने आती हो आप, यहाँ तक कि हम एक छुट्टी करते हैं 7,000 रुपया काटते हैं, 2 छुट्टियाँ की 9,000 रुपया काटा। मैं यहाँ से CO के पास गई, पहले तो मेरे घर पे फ़ोन आया कि आपके अब्बू की डेथ हो गई है, आप लोग आ जाओ। मैंने सुपर ज़ेडो को कॉल की, उन्होंने कहा मुझे नहीं, आप दूसरे ज़ेडो को कॉल करें, मलोरिए को। सर मसूद को कॉल की, उन्होंने कहा मलोरिए को कॉल करें। मैंने कोतर से उनको कॉल की, इतनी कॉल्स की, उन्होंने मेरी एक कॉल नहीं उठाई। फिर मैं स्टेशन से बैठी, मैं जहाँ कलमा चौक पहुँची, वहाँ से रिक्शे वाले को कहा, वो मुझे दफ्तर लेके गया। वहाँ जाके मैंने CO के आगे रोए, इतने रोए कि मुझे छुट्टी दे दो। उन्होंने मुझे छुट्टी तो दे दी। जब मैं वापस आई मुझे सैलरी 23,000 रुपया सैलरी मिली, जिसमें से सुपरवाइज़र को भी 5,000 रुपया देना पड़ता है। एक मरतबा उन्होंने मेरे बाजू से पकड़ के पीछे किया मुझे, तुम बदतमीज़ हो, तुम जाहिल हो। मतलब उसने आपको टच किया, बाजू से पकड़ के ना पीछे फेंका। वीडियो बना रहा था जब मैंने किस चीज़ की वीडियो। कि जी मैं महाना नहीं मांगता, कसमें दे रहा था कि कसमें उठाओ। जब हम लोग कसम उठाते थे, बात करते थे, जहाँ पे हम लोग कुछ बोलते थे वहाँ टिकट बना लेता था, आगे स्टॉप कर देता था जो अगला बयान था। मतलब आपको ब्लैकमेल पूरा करता था। पूरा ब्लैकमेल किया गया। मैंने मरियम नवाज़ की हेल्पलाइन पे कॉल की, वहाँ पे मुझे शायद कोई मिल जाए। उन्होंने कहा ये इस तरह की एप्लीकेशन है, यहाँ पे नहीं लिखी जा सकती, आप अपने CO के पास जाएं जो आपके अफसर है। CO के पास गई, उसने कोई इशू नहीं लिया। आपने मेरी बहन कहना था ना कि मैं फिर आखिर कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊं। मैंने उनसे पूछा
वो कहती यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सीन होता, आप अपने अफसरों के पास जाए। वहाँ पे जाके भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर मैं मीडिया पे निकल आई। मैं आग ना लगाऊं तो क्या करूं? आपने अपने माँ बाप का तो सोचा था, आपके माँ बाप का क्या होना था? मैं मेरे बगैर वो गुजारा कर लेती, मगर मैं चले जाती, मुझे कुछ दुख नहीं था। मगर देखिए मेरे पीछे बाकी भी लड़की है जिनके साथ ये सब कुछ होता है, वो आवाज़ नहीं उठाती। भला क्यों डरती है? नौकरी से ना निकाल दिया जाए, उनको सबको डराया गया। मैंने बड़ी मुश्किल से एक दो से, जो पहले एक लड़की थी, पहले भी इनका इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे इन्होंने सीईओ ने उस वर्कर को मारा था, बहुत मारा था। वो भी वर्कर था। उन्होंने आवाज़ उठाई, पूरा स्टेशन ही सीईओ ने उड़ा दिया, सबको नौकरी से निकाल दी। मैं मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो अदारा बीच में काम कर रहा है उसको तो सहूलत दे दे। अवाम को सहूलत दी हुई है 30 रुपये में, हमें सहूलत देना। मुझे तो अब नौकरी से निकाल दिया। मैं क्या करती हो? कुछ भी नहीं। उस दिन की मैं सड़कों पर रूल रही हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। एक दरिंदा तो ये है, इसका नाम बताओ सबा। दिलावर, ठीक है। ये कामरान भट्ट है। ये कामरान भट्ट है जी। और ये कौन है? ये जेडो है। ये जेडो है जी। ये आप देख लें। मैं जिनके पास अपनी एप्लीकेशन लेके गई खुद को जलाने की, उन्होंने ये कहा कि आप अगर नौकरी पे बहाल होना चाहते हैं कि झूठी FIR दें हमें, कि आपने पागल थी, मेंटल थी, जिसकी वजह से आपने खुद को आग लगाने की कोशिश की। ठीक हो गया। और 15 पे जो आपने कॉल की वो झूठी की। अगर आपके साथ अगेन ऐसा कुछ होता है, वो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी, हम नहीं। ये जी इसको डराया गया है, ये इसके जेडो ने डराया है। और ये कौन है? ये सुपरवाइजर है दिलावर। ये दिलावर है। और ये सारे जलाद है। ये तक पढ़ने नहीं देता हमें। अदारे ऐसे बंद किए जाए, ऐसे दरिंदों को पकड़कर अंदर किया जाए। आज हमारी पंजाब पुलिस एक्टिव हो सकती है अगर वो एक्शन ले। तो ऐसे गरीब लोगों का आप एक्शन लें। ऐसे गरीब लोग अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए बाहर निकलती हैं। इन लड़कियों को वो जाति का निशाना ना बनाए। हम भी लड़कियां हैं, हम लोग भी बाहर आई हैं, हमने भी खुदा को जान देनी है। हमने अगर इनके लिए एक्शन नहीं उठाना, कदम नहीं उठाना, तो किसने उठाना है? मरियम नवाज से मेरी अपील है, खुदारा प्लीज़ इनके लिए कुछ एक्शन लें और इन मर्दों को जेल की सलाखों के पीछे करें, ताकि ये कल को किसी की और बहन बेटी के साथ जाति का निशाना ना बनाए। और ये कूड़ा उठाना, सफाई करना, ये कोई काम नहीं है। ऐसी लड़कियों को इज्जतदार वाला काम दिया जाए। मुझे दीजिए यहाँ पर इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।